हम पिछले क्लास में अध्याय 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है उसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जब अभिक्रिया करते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो जैसे यहाँ एक दिखाया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, CaO प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो है आपस में अभिक्रिया कर, ये अभिकारक है ना, आपस में अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। Ca ब्रैकेट में OH2 है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो दो या दो से अधिक जो अभिकारक है वो भाग लिया है, यानी यहाँ दो अभिकारक, कैल्शियम ऑक्साइड ये यौगिक है, जल भी एक यौगिक है, ये आपस में भाग लेकर के एकल उत्पाद का निर्माण किया। ये जुड़ा है, ये संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार कार्बन का जो दहन होता है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोजन हो सके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, C+O2 और अभिक्रिया करके CO2 बनाया है। इसी प्रकार जल जो है, सॉरी हाइड्रोजन है 2H2 प्लस O2, ये अभिक्रिया करके 2H2 वो बनाया है। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जो है आपस में संयोजित हुआ है और एकल उत्पाद का निर्माण किया है। इसी प्रकार दूसरा इसका टाइप है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या है, इसमें जैसे यौगिक है या एकल उत्पाद अभिकारक है, वो रासायनिक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या है, बढ़ जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। ये वियोजन अभिक्रिया है। तो जैसे यहाँ ये बताया गया है 2NaHCO3, 2NaHCO3 यह है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये अभिक्रिया करता है गर्म करने से, तो ये अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा है, वो गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट जल और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित या अपघटित हो गया। एक से अधिक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार जल जो है इसका विद्युत कराने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये क्या होता है, 2H2O जल है वो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये भी वियोजित या अपघटित हो जाता है दो या दो से अधिक उत्पाद में। इसमें 2H2 प्लस O2 ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो गया या वियोजित हो गया, अलग अलग है। इसमें फिर एक यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है ये वात्य भट्ठी में लौह अयस्क का जो लोहा प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये उपयोगी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 में वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार अपघटन या वियोजन अभिक्रिया होता है। इसके बाद तीसरा अभिक्रिया है इसमें विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। इसमें क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपने से किसी यौगिक से अपने से कम सक्रिय धातु या अपने से कम सक्रिय तत्व को वो विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, उसमें लोहे का जब आयरन तिल जब डाला जाता है तो उस विलयन का रंग जो है वो फीका हो जाता है। कारण ये है कि यहाँ Fe आयरन है, लोहा है, प्लस Cu कॉपर सल्फेट है, इसका विलयन है। इसका जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये क्या है, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट FeSO4 बनता है और प्लस Cu ये विस्थापित हो जाता है। अर्थात आयरन जो है वो कॉपर से अधिक
क्रियाशील है या सक्रिय धातु है आयरन, इसलिए कॉपर को वहां से उसके विलयन से या उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। इसी प्रकार लेड है, ये क्यूप्रस क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड है, ये एक यौगिक है कॉपर और क्लोरीन बना। तो लेड जो है वो कॉपर से अधिक सक्रिय है या क्रियाशील है, इसलिए लेड क्लोराइड प्लस कॉपर यानी वो कॉपर को वहां से विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार जिंक 2HeNO3 यानी जिंक जो है सिल्वर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया जब करता है, ये सॉरी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या है, यहाँ सिल्वर को वो विस्थापित कर दिया जिंक, यानी सिल्वर से जिंक है वो अधिक क्रियाशील है या सक्रिय धातु है, तो वो जिंक को विस्थापित करके जिंक नाइट्रेट बनाता है और प्लस 2Ag यानी सिल्वर वहां से अलग हो गया, विस्थापित हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर कॉपर से आयरन है, लेड है और सिल्वर से जिंक है वो ज्यादा क्रियाशील है या सक्रियता श्रेणी में उसकी सक्रियता अधिक है, इसलिए उसको विस्थापित कर दिया। ठीक है, इसी में चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन। यहाँ सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये विलयन है। इसमें अब जब ये दोनों विलयन का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl ये इनका निर्माण होता है। ऐसा क्यों है? यहाँ पर बेरियम का देखेंगे 2++ आयन, सल्फेट देखेंगे SO4 2 ऋण आयन। इसी प्रकार सोडियम का देखेंगे Na+ सिंगल प्लस और क्लोरीन सिंगल क्लोरीन। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला जो यौगिक है इसका जो विलयन है जब अभिक्रिया होती है तो अपने से विपरीत जो आयन है उसकी ओर आकर्षित होकर के ये नए यौगिक का निर्माण कर लेता है, जो बेरियम सल्फेट और 2NaCl बन रहा है यहाँ अलग अलग होकर के, तो अपने अपने अलग अलग आयनों की ओर ये आकर्षित होकर के नया यौगिक का निर्माण कर लेता है। तो इसमें क्या है, बाकी जो अपनी विलयन में ये जुड़े रहता है विपरीत आयन ये से। तो वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है था उनमें से एक विपरीत आयनों का युग्म विकल्प है उससे अलग हो जाता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। एक अन्य उदाहरण में जैसे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराया गया है, इसका विलयन है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका विलयन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको जब मिलाया जाता है तो एक है यहाँ क्षार है और एक है यहाँ अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक ये अम्ल है। तो अम्ल और क्षार यहाँ पर Na धन आयन है और Cl ऋण आयन है, इससे मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनता है जो विलयन में ही रहता है और बाकी जो पदार्थ है वो अलग हो जाता है। तो इसमें कैसे क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा NaCl बना यानी सोडियम क्लोराइड में विलयन में ही है और यहाँ OH और H है यानी यहाँ H2O जल है वो अलग हो गया H2O। तो इससे क्या है, वह अभिक्रिया जहाँ अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया किया, यहाँ NaCl लवण और H2O जल का निर्माण हुआ, ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो इसमें दो जो ऑक्सीजन युक्त तत्व है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण, तो इसमें देखते हैं इसका एक उदाहरण। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। तो यहाँ क्या है 2Cu + O2 यानी कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, यानी यहाँ ऑक्साइड बन रहा है। तो ये क्या है,
कॉपर है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार कॉपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, कॉपर अलग हो जाता है और H2 Cu प्लस H2 वो जल बनता है। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, यहाँ कॉपर से, ठीक, कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन की कमी यहाँ कॉपर ऑक्साइड से CuO से ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, इसका जैसे परिभाषा ये कर सकते हैं कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तब उसका ऑक्सीकरण होता है, और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका अपचयन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अन्य उदाहरणों के साथ आएंगे। थैंक यू।